इसी तरह आदिल राजा पर लंदन के अंदर ही 3 मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में गिरफ्तारी सफारती ज़राए से दर्ज की जाने वाली शिकायत के बाद ही अमल में लाई गई और लंदन पुलिस, जो स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के नाम से जानी जाती है, उसने तफ्तीश में मसरूफ रही। 8 घंटे तफ्तीश हुई, जिसके बाद उनके बरतानवी कानून के मुताबिक ट्रायल का फैसला होगा। अब जाहिर है लंदन पुलिस का अपना तरीकाकार है, पहले डिटेंशन, फिर उसके बाद अगर रिलीज होती है तो वो भी पूछगछ के बाद, इंटरोगेशन के बाद होती है। आदिल राजा वो वाहिद यूट्यूबर नहीं है जिसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, बल्कि शाहीन सहबाई, वजाद सईद खान जैसे दीगर यूट्यूबर जो सोशल मीडिया पर बैठकर फौज मुखालिफ प्रोपागंडा करने में मसरूफ है, उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जा रहा है। इन सब के खिलाफ 2 रोज़ कबल पाकिस्तान में संगीन दफात के तहत मुकदमात का इंदराज हुआ। आज इस्लामाबाद पुलिस ने 9 मई के वाकयात को मद्देनजर रखते हुए तोड़ फोड़ और इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जाम में एंकर पर्सन मोहित पीरजादा, साबिर शाकिर और सैयद अकबर हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये तमाम अफराद भी इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है, लेकिन मुसलसल यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके मुल्क के आला अस्करी इदारों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अब रियासत ने इनको भी गिरफ्त में लाने का इरादा कर लिया है ताकि नाकाम बगावत के तमाम किरदार जल्द अज जल्द अंजाम को पहुँच सकें। सानिया 9 मई के वाकयात में मुलविस या नासिर हुकूमत के नज़दीक सिर्फ मोरे हैं। उनके मुताबिक इस सामने जो असल मास्टरमाइंड है वो बानी तहरीक इंसाफ है। आज कौमी असम्बली में खिताब के दौरान ख्वाजा आसिफ एक बार फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए पाए गए और फिर उन्होंने कहा कि जिस सांप को दूध पिलाकर बड़ा किया गया उसने ही 9 मई को डसा। आसिफ डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहे थे पार्लियामान के फ्लोर पे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। आपके असासे, आपके दफाई असासों को अटैक किया गया। वो असासे किसी की मिल्कियत नहीं, वो कौम की मिल्कियत है। वो आपकी, मेरी, इनकी 22 करोड़ अवाम की हिफाजत के लिए वो असासे बनाए हुए हैं। अपना खून पसीने के कुर्बान करके, उसको निचोड़ के, उसकी कॉस्ट के ऊपर वो असासे बनाए गए जिनको जलाने वो गए थे पियां वाली बेस, एयर बेस के ऊपर। ये कौन लोग थे? ये पाकिस्तानी नहीं हो सकते। जो 75 साल में हमारा अजली दुश्मन जो है, जो सोच भी नहीं सकता था कि वो ये अचीव करेगा, हमारे अंदरून जो दुश्मन बैठा हुआ था, जिसको हमने खुद जो है उस शाम को दूध पिला के पाला गया और उसने 9 मई को डसा, इस कौम को डसा। मुल्क की सियासी सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ तब्दील होती चली जा रही है। जो माजी में उरूज पर थे, पल भर में इस कदर जमीन बोस हो चुके हैं कि बका ही खतरे में नजर आ रही है। जिनको चंद बरस कबल सियासी टीम का बारवा खिलाड़ी समझकर बाहर फेंक दिया गया, वो आज मरकज़ निगाह बने हुए हैं। सियासी जोड़ तोड़, नए ग्रुप्स की तश्कील की एक ना खत्म होने वाली रेस जारी है। पाकिस्तान की सियासत में लंदन हमेशा ही मरकज़ निगाह रहा है। माजी की तरह इस बार लंदन में होने वाली डेवलपमेंट्स पाकिस्तान की सियासत का रुख मुतय्यन करने में कलीदी किरदार अदा करती दिखाई दे रही हैं। नई बनने वाली जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन इस वक्त इलाज की गरज से लंदन में मौजूद हैं और इत्तलात हैं कि उनकी नवाज शरीफ के साथ मुलाकात का इम्कान है, जिसमें नए सियासी इत्तेहाद से मुताल्लिक पेशरफ्त का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून बज़ाहिर बस में सवारियां पूरी होने का दावा तो कर रही है, लेकिन सियासत में कोई भी फैसला हरफ आखिर नहीं होता। कायद नून लीग उनको नजर आया अगर कि क्या इसमें बेहतरी है तो फिर नजरियात और दावे बदलते हुए भी टाइम नहीं लगेगा। दूसरी तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान के तर्जुमान और रहनुमा तो बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि सियासत पे फिर नहीं है। सियासी फायदे के लिए वो कभी भी किसी भी सियासी जमात और सियासी लीडर से बात करने को तैयार है। जैसे जैसे इंतखाबात के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे ही नून लीग के अंदर से नवाज शरीफ की वापसी की सदाई भी बुलंद होती जा रही है। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए सितंबर बेहतर है या अक्टूबर, ये फैसला तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेगी। ताहम ये वाज़ेह है कि इंतखाबात से मुनासिब वक्त पहले मियां नवाज शरीफ वतन वापस ना आए तो नून लीग के लिए मौसर इंतखाबी मुहिम चलाना नामुमकिन हो जाएगा। नवाज शरीफ को भी खूब इल्म है कि इलेक्शन कैंपेन में नून लीग की कामयाबी उनकी मदद की मरहूने मिन्नत है। इस सब कुछ के बावजूद अब ले तो लाल से काम लिया जा रहा है। मुस्लिम लीग के वो हल्के जो नवाज शरीफ के करीब समझे जाते हैं, वो बार बार नवाज शरीफ की वापसी का नारा लगा रहे हैं। इस संबंध में जावेद लतीफ़ क्या कहते हैं? अब यहाँ सवाल यह है ना कि आखिर वो क्या वजूहत है जो नवाज शरीफ को वापस ना आने पर मजबूर कर रही है। लंदन में इस वक्त क्या हो रहा है? बरतानिया से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून यूके इस वक्त हमारे साथ नासिर भट्ट साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नासिर भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, रवा बरस जनवरी में आपने आदिल राजा के खिलाफ बरतानवी पुलिस से रुजू किया था, एक शिकायत दर्ज कराई थी। अब आदिल राजा की गिरफ्तारी होती है, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस उनको गिरफ्तार करती है और उसके बाद रिलीज की खबरें भी सामने आ रही है। आपके पास इस बारे में क्या इत्तलात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आदिल राजा के खिलाफ मैंने डिफेमेशन का केस किया था, पुलिस को भी रिपोर्ट कराई थी कि उसने यूट्यूब पर बैठकर एक बंदे के साथ मेरे खिलाफ इल्ज़ामात की बौछार कर दी कि अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ और ये जो है वो लंदन में प्लान बना, इस तरह की बातें, झूठी बातें की। फिर मैं उसके खिलाफ चला गया, डिफेमेशन केस उसके खिलाफ किया। अब जो आदिल राजा, मैं पुलिस तो इसको कंफर्म नहीं कर रही, लेकिन पुलिस के पास राइट है यहाँ यूके में कि वो 4 दिन बंदे को अपने पास रखते हैं
4 दिन। उसके बाद अगर वो उसके ऊपर जब उनको कंफर्म होता है तो फिर वो मजिस्ट्रेट के पास जाके 28 दिन तक अपने पास रखते हैं। आदिल राजा के वकील ने भी कहा ना कि 24 घंटे हो गए हैं, आदिल राजा से मुलाकात नहीं कराई जा रही, ना उसके साथ कोई टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। अब मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि आप बरतानिया में हैं, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस का यही तरीका होता है, वो डिटेन करते हैं, डिटेन रखते हैं, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। फर्दर क्या जो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है वो अडॉप्ट किया जाएगा इस केस में? क्योंकि इस हवाले से मुतजाद आ रहा है कि स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने हिरासत में लिया है या फिर वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरैक्शन हुआ है, और जिस पर रियासत पाकिस्तान की तरफ से भी जो है वो इनिशिएट किया गया, बरतानिया से राब्ता हुआ और फिर वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी ऑन बोर्ड है। देखिए, एंटी टेररिस्ट कोड जो है ना, वो जो एक्ट है ना, उसके तहत पुलिस यहाँ बंदे को 4 दिन तक अपने पास रख सकती है बगैर बताए। अगर वो उनको ज्यादा टाइम लेना चाहते हैं तो फिर वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके मजीद 28 डेज रख लेते हैं। तो ये एक्ट है, ये कानून है यहाँ का, यूके का। तो उसमें अब हमें तो यही पता है कि आदिल राजा साहब जो है वो अभी पुलिस कंफर्म नहीं करेगी मेरा ख्याल में, जब तक वो अपने पूरे कानूनी तरीके, और ये भी एक कानून है कि वो अगर ले गए 4 दिन रख लेते हैं, वो 4 दिन उनको कानून इजाजत देता है। उसके बाद उनको मजीद रखने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके फिर 28 दिन रख सकते हैं। ठीक, तो आपने अपने ट्विटर हैंडल पे दावा किया कि अगले 4 रोज में मजीद इंकशाफात करेंगे। क्या खबरें आपके पास है, क्या इंकशाफ करने जा रहे हैं? नहीं, वो देखें, वो जो है इंकशाफ है ना, वो एक है, आपको पता है मैंने डिफेमेशन के केस यहाँ किए हुए निजी चैनल्स पे। उसमें से एक टीवी चैनल है जिसके, अब मैं नाम नहीं लेता उसका टीवी चैनल का, लेकिन कल उसका फैसला आना है सुबह 9 बजे लंदन हाई कोर्ट से। ठीक है, तो उसमें उन्होंने, ये ट्रायल हुआ था पूरा 3 दिन लंदन हाई कोर्ट में ट्रायल हुआ, मेरा बैरिस्टर भी उनका बैरिस्टर भी। और ये बात थी कि जो जज अरशद मलिक की मैंने वीडियो बनाई थी, उस पे जो जज अरशद मलिक ने बातें कही थी कि मियां नवाज शरीफ को मैंने सजा क्यों दी, किन के कहने पे दी, किस वजह से दी। उस वक्त का चीफ जस्टिस साकिब निसार जो मुझे फोर्स करता था कि मुल्क हालत जंग में है, आप मियां नवाज शरीफ को सजा दो। तो मेरा दिल नहीं माना, मैंने पेपर जो कुछ मुझे प्रोवाइड किया गया था केस में, उसमें कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आती थी कि मैं क्यों कैसे सजा दूं। ना वहाँ कोई किक बैक का जिक्र है, ना कोई और चीज है। तो फिर वो जो बातें जज अरशद मलिक साहब ने कही, मैंने वो जो वीडियो बनाई थी उसकी, आपको पता उस वक्त वो हुकूमत जो पीटीआई की थी, उन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया, मैं लंदन में था। तो मैंने यहाँ से फोरेंसिक रिपोर्ट करा के पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा भी करा दी थी। लेकिन कुछ चैनल्स ने जब यहाँ टीवी पे चलाया कि नासिर भट्ट जो है वो उन्होंने मेरे खिलाफ इल्जामात लगाए, मैं कातिल हूँ, मैं ड्रग माफिया का डीलर हूँ, जो कुछ उनके मुंह पे आता रहा। उस वक्त की वो फिरदौस आयशा ख़ान एक मिनिस्टर थी, वो भी यही कहती थी। वो शहजाद अकबर नामी एक शख्स था जो भागा हुआ है, वो भी इसी तरह की बातें करता था। तो उन टीवी चैनल पे मैंने केस किए थे। तो ये टीवी चैनल जो है, इसने बाकायदा केस लड़ा, मेरे बैरिस्टर ने भी, उनका बैरिस्टर भी आया था। अब उसका फैसला आना है कल सुबह 9 बजे, 9:30 बजे लंदन हाई कोर्ट में। तो मुझे यकीन है कि वो फैसले में यही कहा जाएगा कि भाई, मुझे यकीन है, मेरा बैरिस्टर मुझे कह रहा था कि हम जीतेंगे। ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि इतला तो आ जाती है, पता चल जाता है, जज जो है वो मेरे बैरिस्टर को, उसके बैरिस्टर को बता देते हैं। लेकिन फैसला जो है वो जो टाइम होता है, डेट उस पर अनाउंस होता है। बट साहब, अप्रैल 2019 में आपने उस वक्त जो जज अरशद मलिक मरहूम की वीडियो बनाई थी, उस पर मरियम नवाज साहिबा ने अप्रैल 2019 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। सब कुछ हुआ, उसके बाद जज अरशद मलिक इस दुनिया फानी से कूच कर गए। लेकिन वो जो इंकशाफात हुए थे, अब तक मियां नवाज शरीफ साहब पर जो केसेस है, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, सब कुछ, इसके लिए तो नून लीग पिटीशन लेकर भी नहीं गई है। व्हाट आर यू लुकिंग एट? आपकी गुज़श्ता रोज मुलाकात भी हुई है, तफसीली मुलाकात हुई है कायद मुस्लिम लीग नून से। देखे बात सुने आप, मुझे पता है उस वक्त क्या इंसाफ हो रहा था। आप मुझे पता है, उनको इसलिए बाहर निकाल दिया गया फॉर लाइफ कि आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। और वो साकिब निसार, आज आप देखें ऑडियो लीक हुई हैं, वो पीटीआई के टिकट बांट रहा था। वो शख्स क्या इंसाफ करेगा? आप मुझे बताएं, वो इंसाफ कर सकता है? नवाज शरीफ के साथ जो नाइंसाफी हुई, वो इस मुल्क के साथ भी हुई। लेकिन अब तो साकिब निसार चीफ जस्टिस नहीं है। लेकिन देखे ना, साकिब निसार उस वक्त तो चीफ जस्टिस वही था ना
उसी ने जज अरशद मलिक को कहा कि इनको सजा दें, मुल्क हालते जंग में, वो वीडियो है मौजूद है, वो जज कह रहा है। तो इंसाफ तो हमें अदालतों से चाहिए ना, लंदन की अदालतों में तो इंसाफ मिल रहा है, पाकिस्तान में इंसाफ मिलना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूँ कल की ब्रेकिंग न्यूज इसलिए होगी, अगर कल जज ने मेरे हक में फैसला कर दिया कि जज अरशद मलिक ने जो कुछ कहा था वो ठीक कहा था और जो मेरे खिलाफ खबरें चली थी वो झूठी थी, और जज अरशद मलिक को लाहौर हाई कोर्ट ने उसको नौकरी से निकाल दिया, उसने अपील की, वो उसकी अपील भी डिसमिस होगी कि आप कोई ऐसा प्रूफ पेश नहीं कर सके कि आपको डराया धमकाया गया है या आपको रिश्वत पेश की गई है, लिहाजा आपकी नौकरी चली गई। वो दुनिया से भी चला गया, अल्लाह उसको जन्नत दे, लेकिन नवाज शरीफ की सजा कायम है। ये क्या इंसाफ है?